हेलो दोस्तों, दिस इज अमित पाल। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताया था कि बिजनेस हम क्या होता है और बिजनेस हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी क्यों है। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि हमारे सामने कितने बिजनेस है और हमें किन किन बिजनेस को ध्यान देते हुए अपना डिसीजन लेना चाहिए और कौन सा बिजनेस हमारे लिए बेस्ट रहेगा। देखो यार, बिजनेस तो बहुत सारे हैं, आज के मार्केट में बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इन सभी बिजनेस को डिस्क्राइब किया जाए और कॉम्पैक्ट किया जाए तो मेनली 4 टाइप्स के बिजनेस होते हैं, जिसमें एक ट्रेडिशनल बिजनेस आता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार जिसको हम बोलते हैं। और ये व्यापार पहले सदियों से चलता आ रहा है, आज भी लोग करते हैं लेकिन बहुत ही कम करते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि अगर कोई भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहता है या जो पर्सन स्टार्टअप करना चाहता हो, आपको पता होगा आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा। वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कितना आपके मार्केट साइज होगा, क्या आपकी शॉप की साइज होगी, उसके अनुसार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप उस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो आपको सर टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो हर जगह देना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक आपको टाइम देना पड़ेगा। आप देखते होंगे जो लोग दुकान खोल कर बैठे हुए हैं, चाहे तो हलवाई का दुकान है या कुछ भी हो, वो लोग मॉर्निंग में जग जाते हैं। जैसे सोनार का आपने दुकान देखा होगा, मॉर्निंग में जग जाते हैं, उनको शाम तक रहना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक होती है, चलो भैया मुनाफा तो आएगा, वो बैठे हैं, कस्टमर आएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा, डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। कस्टमर के ऊपर हर जगह डिपेंड करता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में कस्टमर अपने से आते हैं। तो अगर आपका मार्केट अच्छा रहेगा, आपका प्रोडक्ट बढ़िया रहेगा, लोग उसको वैल्यू देंगे तो भी लोग आएंगे। अगर आपका मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या आपका जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं होता, दोबारा हमें नहीं लगता कि कस्टमर आपके पास आएंगे। दूसरी बात है कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि अगर आप अपने परिवार के साथ हो, अगर बीच में कोई भी आपके परिवार में किसी के साथ अनबन हो जाता है, आपको पता होगा परिवार में अक्सर ऐसा होता है, अनबन हो जाता है तो सारा बिजनेस लॉक, प्रॉब्लम आ जाती है सर। इसीलिए ट्रेडिशनल बिजनेस कामयाब तो है, लेकिन हर पर्सन के लिए कामयाब नहीं, और आम जनता के लिए यार 4 लाख 5 लाख रुपया लगाना भी मुश्किल है। तो आप इस बिजनेस को, जो भी इंटरेस्टेड है वो भी पर्सन इस बिजनेस को कर सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं अपने ट्रेडिशन को लेके आगे बढ़ सकता हूँ, मैं वहाँ पे टाइम दे सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, तो वो टाइम देना पड़ेगा यार। आप जगह घूम नहीं सकते हो, आप मस्ती नहीं कर सकते हो, आपको सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर बैठना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बिजनेस करेगा। और आपको पूरा एक डेटा तैयार करना पड़ेगा, कितना आपने प्रोडक्ट लिया, क्या हुआ, हर चीज़, तब जाके आपका डेस्टिनेशन कामयाब हो सकता है। दूसरा होता है सेल्समैन बिजनेस। सेल्समैन बिजनेस, सेल्समैन का मतलब होता है कि जो लोग आप देखते होंगे कि फेरी लगाते हैं, घर घर जाकर अपने सामान को बिक्री करते हैं, उसी को हम सेल्समैन बोलते हैं। पहले के ज़माने में सेल्समैन बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ही ज़्यादा, हर घर में गलियों में सेल्समैन घूमते रहते थे। उस समय इस बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा स्कोप था, लेकिन आज के मार्केट में आई थिंक सेल्समैन बहुत ही कम हो चुका है। क्यों, उसके पीछे रीजन है। पहली बात यह है कि सर हर चीज़ें आज ऑनलाइन बिक रही हैं, किसी भी पर्सन को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अगर प्रोडक्ट सही नहीं है तो आप उसको रिफंड भी कर सकते हो, आप अपने इच्छा अनुसार प्रोडक्ट की चॉइस कर सकते हो, आपके घर पे प्रोडक्ट आ भी जाता है, हर चीज़ें आपको मिल जा रही हैं, और ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन ही प्रोवाइड की जा रही हैं। सेल्समैन बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप घर घर घूमना पड़ेगा, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप, क्योंकि आपको गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, किसी भी मौसम, कोई भी मौसम हो, आपको घर घर जाकर सामान बेचना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आपको पता हो कि लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग गालियाँ भी आपको सुना सकते हैं, गलत व्यवहार भी कर सकते हैं, गलत एटीट्यूड के साथ आपके साथ बात भी कर सकते हैं, तो आपको उन चीज़ों को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। और आई थिंक यस, आपको इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बिजनेस को ग्रोथ करेगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि सेल्समैन बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी। ऐसा नहीं कि सेल्समैन बिजनेस बहुत ही आसान है, नहीं यार, सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी जो है ये और बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है तो यार वो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। वो तो किसी भी बिजनेस में कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन इस बिजनेस में ज़्यादातर है आप किस तरीके से लोगों की मेंटलिटी को समझ रहे हो,
आप देखते हो कि सेल्समैन आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट ना इतने रुपए का है, आप हो, आप अच्छे हो तो आपके लिए मैं इतना का दे रहा हूँ। तो वो अपने दिमाग से वो अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है बिजनेस तो कर सकते हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि आजकल के यूथ या आजकल के लोग इस बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे। तीसरा बिजनेस होता है फ्रेंचाइज। यस, बहुत ही बड़ा बिजनेस है, बहुत ही पैसे देगा। लेकिन हाँ सर, अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस करना चाहते हो तो ध्यान से समझना आपको क्या क्या जरूरत। सबसे बड़ी बात है कि सर खुद का मार्केट होना चाहिए, खुद का मार्केट, बिग मार्केट आपका होना चाहिए। अगर आपको कोई नहीं जानता, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि आपका वो बिजनेस चल पाएगा। क्योंकि आप एक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो, फ्रेंचाइजी बिजनेस करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है वो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़ों में होता है। आप देखते होंगे एक मॉल फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, एक पेट्रोल पंप फ्रेंचाइजी लिया हुआ है। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो लोग क्या कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है किसी दूसरे के नाम पर व्यापार करना, किसी दूसरे की कंपनी है, किसी दूसरे का प्रोडक्ट है, आप क्या करो, इमीडिएटर हो उसको कस्टमर तक पहुंचाने का, उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के आप इमीडिएटर का काम कर रहे हो। जिसका लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? वो लोग जिनकी कंपनी है, जिनकी प्रोडक्ट है। आपको उस लाइसेंस का पैसा देना पड़ता है। ध्यान समझना, आपको कोई अथॉरिटी नहीं दे रहा है, आपको मालिक नहीं बना रहा है। आपको थोड़े समय के लिए उसने लाइसेंस दिया हुआ है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर आप चाहो तो मेरे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, इसका आपको इतना कमीशन मिलेगा। जो भी वो कमीशन डिसाइड करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ टाइम भी देना पड़ेगा, आपको एक बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों के साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा लोकेशन, कि मैं अपने इस बिजनेस को कहाँ पे रखूँ। लोकेशन बेस्ड में मस्ट है सर। अगर लोकेशन सही नहीं है तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। और आम जनता के लिए 40 लाख रुपए लगाना, और आम जनता की पहचान कितनी होती है आपको भी पता है। हमें अपने घर वाले तक नहीं पहचानते अगर समय ना हो तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें होने वाली है। तो फ्रेंचाइजी बिजनेस बहुत ही बेस्ट है, बढ़िया है, रिस्क बहुत बड़ा है यार। गेन भी है कि अगर बिजनेस चल गया, बूम कर गया, पैसा बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ सेटल हो सकती है। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई तो रिस्क अलग बात है, लेकिन आप उस बिजनेस के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, सबसे बड़ी बात है। और चौथा बिजनेस के बारे में बात करूंगा, जो कि सबसे ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है, आम जनता के लिए बेस्ट बिजनेस है, जहाँ पे कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। यस, आपको समझ आ गया होगा, इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेल बिजनेस। डायरेक्ट सेल बिजनेस, ये बिजनेस क्या होता है ध्यान समझना। डायरेक्ट सेल बिजनेस का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर तक पहुंचाना, बीच में कोई भी इमीडिएटर नहीं होगा। कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर तक पहुंचाती है, उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेल बिजनेस। इस बिजनेस में हमें, यानी हम कस्टमर को कंपनी अथॉरिटी देती है, अधिकार देती है कि आप प्रोडक्ट को यूज करने के साथ साथ इसका आप सेल भी कर सकते हो, आप इसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो, आप हमारे साथ बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हो। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेल बिजनेस, जहाँ पे आपको 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता है, बहुत बड़ी मात्रा में आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। आपके पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि आपका मेंटल फिजिकल ग्रोथ करता है डायरेक्ट सेल बिजनेस, क्योंकि आपको लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है, उनके मेंटलिटी को समझने का मौका मिलता है, आप अपनी बातों को दूसरों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट सेल बिजनेस देंगी, वो भी फ्री में। इसीलिए डायरेक्ट सेल बिजनेस आम जनता के लिए हमारी समझ से बेस्ट है। और डायरेक्ट सेल के बारे में और भी बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डायरेक्ट सेल बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो सर पहले आपको क्या करना होगा कि किसी भी कंपनी को देखिए, समझिए, जानिए कि कौन सा कंपनी आपके लिए बेस्ट है, उसका प्रोडक्ट, उसका इथिक्स, उसका कल्चर, उसका ट्रेनिंग, एवरीथिंग आपको पहले चेक करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के साथ जुड़ना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच। आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।